हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ कि आप अपना पासपोर्ट कैसे रीन्यू कर सकते हैं या नया अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल सी फॉर टेक्नीशियन वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों आपने गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपने वहाँ टाइप करना है अप्लाई फॉर पासपोर्ट ऑनलाइन। तो यहाँ पे www.passportindia.gov.in खुल जाएगा। यहाँ पे इनकी कोई गाइडलाइंस आएंगी कोविड के रिगार्डिंग, तो आपने इसे क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ रही है न्यू यूज़र रजिस्टर। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ आपने न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करनी है। तो यहाँ पे जाके आपने रजिस्टर टू अप्लाई एट पासपोर्ट ऑफिस, गिवन नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, और अपना लॉगिन आईडी। ये अगर आप सेम रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपना टिक कर देंगे कि आपका ईमेल आईडी ही जो होगा वो लॉगिन आईडी होगा। जहाँ पे आपने पासवर्ड सेट कर देना है, कंफर्म पासवर्ड कर देना है। और एक आपने हिंट क्वेश्चन रखना है कि अगर आप पासवर्ड फॉरवर्ड हो जाए कि जो लॉस्ट हो जाए तो आप उसे कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो हिंट क्वेश्चन का आंसर जो है आपने कहीं नोट करके रख लेना है ताकि आप भूल ना सको। जहाँ ऐसा क्वेश्चन रखो कि जो आपको हमेशा याद रहे। तो नीचे जाके दोस्तों आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो अगर तो कुछ रह गया होगा तो आप रीफिल करके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ। अब मैंने इसको एक्टिवेट करने के लिए अपनी जीमेल आईडी में जाना है। जीमेल आईडी में जाके मैं इसे ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। तो वेरीफाई होने के बाद मैं इसे लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के लिए आपको एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे जाना होगा। तो एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन में जाने के बाद आपसे ये अपना यूज़र आईडी या लॉगिन आईडी पूछेगा। तो मैंने अपना ईमेल रखा था, तो पासवर्ड भरना है और आपने एक करैक्टर जो डिस्प्ले है वो इसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप उसको लॉगिन करना है। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट पे जाना है। यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगी कि आप पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो, जहाँ आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। ऑफलाइन अप्लाई होने के लिए आपको यहाँ से प्रिंट आउट निकल जाएगा। ऑफलाइन में आपको खुद जाके पासपोर्ट दफ्तर में जाके फॉर्म सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे मैंने ऑनलाइन ऑप्शन लिया फ्रेश, नॉर्मल और 36 पेज का पासपोर्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले वो आपका नेम पूछेगा, यहाँ पे नेम भरना है। फिर आपका सर नेम पूछेगा। सर नेम भरने के बाद आपका जेंडर पूछेगा। तो यहाँ पे और भी कई ऑप्शंस आएंगी। हैव यू बीन नोन बाय अनदर नेम। तो यहाँ पे अगर आप किसी और को नाम से जाने जाते हैं तो वो नाम लिखना होगा आपको। और आपने कभी अपना नाम चेंज किया वो लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ जो है लिखनी होगी। ये जो रेड साइन है ये सारे मैंडेटरी हैं, ये सारे भरने पड़ेंगे आपको। तो प्लेस ऑफ बर्थ, सपोज करो अगर आपने बच्चे का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो पासपोर्ट, तो उसमें पेरेंट्स की जो है वो वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है जब उसको डेट मिलेगी। तो आप इसमें प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मैरिटल स्टेटस, सिटीज़न बाय इंडिया, बर्थ हो जहाँ पे आपने बाद में सिटीज़न ली है, पैन कार्ड इफ अवेलेबल, वोटर कार्ड इफ अवेलेबल, एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आपने वो सब भर देना है यहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट, प्राइवेट या कोई बिजनेस में या अदर कैटेगरी सारी पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे इफ़ आइदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर और गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आपने कोई अगर माइनर का अप्लाई किया तो अगर कोई उसका पेरेंट गवर्नमेंट सर्वेंट तो यहाँ पे यस भर देगा, नहीं तो वो कुछ और भी ऑप्शन ले सकता है यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने जैसे स्टूडेंट भर दिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में स्टूडेंट भर दिया है। तो नॉन एनसीआर कैटेगरी में जैसे नॉन ईसीआर होती हैं जिन्होंने 10th पास कर रखी है वो नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं। जिन्होंने 10th नहीं की होती वो इसको नो करेंगे।
विजिबल डिस्टिंग्विश मार्क कोई है, आधार कार्ड इफ एप्लीकेबल, आधार कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, यहाँ पे मैंडेटरी होगा, आधार कार्ड के बगैर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो फैमिली डिटेल आएगी यहाँ पे, फादर नेम, गार्डियन नेम, मदर का नेम, सर नेम, अगर या कोई लीगल गार्डियन नेम है तो ये सब भरने के बाद आपको पूछेगा इन केस ऑफ माइनर एंटर द फॉलोइंग डिटेल। अगर माइनर के केस में पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो तो उनके पेरेंट्स का पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे पासपोर्ट की डिटेल पूछेंगे वो, तो यहाँ पे भर देना सारा कुछ। तो प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस भर देना, यहाँ पे आप किस एड्रेस पे रह रहे हो। पुलिस स्टेशन आपको कौन सा है, जहाँ जो आपका एरिया का पुलिस स्टेशन होगा वही भरना, क्योंकि बाद में पुलिस वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी वही भरना जो आपका प्रेजेंटली चल रहा है, क्योंकि मोबाइल पे SMS और मोबाइल पे कॉल्स भी आ सकती हैं आपको पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से। तो ये भरने के बाद आपने नीचे जाना है, नीचे जाके आपने ईमेल आईडी जिस पे आपको मेल आए पासपोर्ट की तरफ से, तो यहाँ पे पूछेगा इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो यहाँ पे लिखना यस, अगर परमानेंट अवेलेबल है तो यस। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अवेलेबल में यस करने के बाद आप देखोगे कि वो हमें कहेगा क्या प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है आपका, तो आप वहाँ पे अगर यस है तो यस कर देंगे, नो है तो आप आपका परमानेंट एड्रेस भर देंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जाएंगे आप, फिर नेक्स्ट जाने के बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पूछेगा कि किसी को कॉन्टैक्ट करना पड़ जाए इमरजेंसी में, अगर आपका फ़ोन ना मिले या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो आप उनका नेम दे सकते हो यहाँ पे। फिर नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ पे हैव यू एवर हेल्ड होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो नो करना है, कोई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नहीं है। प्रीवियस कोई पासपोर्ट आपने है, अगर आपने प्रीवियस अप्लाई कर रखा तो यहाँ पे यस करना है, नीचे इन्फॉर्मेशन देनी है, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी या प्लेस ऑफ इशू। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, तो यहाँ पे अगर यस है तो यस, अगर नो है तो आपने नो कर देना है। तो यहाँ ये उनके लिए डिटेल है जिन्होंने पहले पासपोर्ट जो है उनके पास जो एक्सपायर हो चुका है या गुम हो चुका है, तो उन्होंने भरना है। यहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड की डिटेल्स है, तो यहाँ पे सारी जो है वहाँ पे सारे नो आएंगे। अगर आप किसी भी केस में कन्विक्ट नहीं हुए तो यहाँ पे सब नो आएंगे। तो आपके पे कभी केस हुआ है जहाँ आपने कभी किसी पे किया तो यहाँ वो ऐसी डिटेल है, अगर नहीं हुआ क्या किया तो यहाँ पे सब नो आएंगे। उसके बाद ये देखो आपको पासपोर्ट की ना, जैसे आपका पासपोर्ट प्रिंट होकर आएगा उस तरह की इमेज आ जाएगी कि आप इसमें डिटेल्स फिर चेक कर सकते हो। इसको सबमिट करने के बाद आप इसमें कोई भी वेरीफाई कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, तो ध्यान से आपने एक बार इसे चेक कर लेना है, फिर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे वो पूछेगा प्रूफ ऑफ बर्थ का प्रूफ क्या है, तो आधार कार्ड है या कुछ 10th का सर्टिफिकेट है। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, तो उसमें भी आप आधार कार्ड भी भर सकते हो, आधार कार्ड दोनों जगह भर सकते हो, या फिर आप कोई और आपके पास आइडेंटिटी है वो। अगर आपने अवेल करनी है SMS फैसिलिटी तो 50 रुपीज़ लगते हैं एक्स्ट्रा, तो SMS फैसिलिटी जो है वो अवेल हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने नहीं करनी तो मैंने नो कर दिया है, तो क्योंकि मुझे ईमेल पे ऑटोमेटिकली उनकी ईमेल्स आती रहेंगी। तो यहाँ पे अपने प्लेस ऑफ सबमिटिंग द फॉर्म तो प्लेस लिख देना है, डेट लिख देना है। तो यहाँ पे जो है आपने सबमिट कर देना फॉर्म। अब इसके सबमिट करने के बाद आप जो है इसके बाद रह जाता है आपका अपॉइंटमेंट लेना है या और फीस सबमिट करना है। तो यहाँ पे मैं इसे सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद आपके जब आईडी में जाओगे तो आप पे आ जाएगा अगर आपने ये पासपोर्ट जो है वो अप्लाई किया है, तो उस पासपोर्ट को आप मतलब कि उसकी फ़ीस जो है या अपॉइंटमेंट लेनी है तो नीचे ऑप्शन दी गई है, या प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट अगर लेनी है तो वो ऑप्शन है। तो जहाँ पे जाके आप फ़ीस सबमिट कर सकते हो और वहाँ से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो। तो फ़ीस इसकी जो नॉर्मल पासपोर्ट की है वो है 1500 प्लस 50 अगर आपने SMS चार्जेस है, प्लस 500 है अगर आपने पासपोर्ट कवर लेना है।
तो ये ऐसी ऑप्शंस हैं। और अगर आपने पासपोर्ट 60 पेजेस का लेना है तो उसकी जो फ़ीस है वो 2000 है, प्लस बाकी फ़ीसेस लगेंगी अगर कुछ है तो। अगर तत्काल में लेना है तो उसकी भी कुछ एक्स्ट्रा फ़ीसेस लगती हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक बैच नंबर या सीक्वेंस नंबर मिल जाएगा और ऊपर डेट मिल जाएगी कि आपने कौन से बैच में, कौन से सीक्वेंस में, किस तारीख को कितने बजे आपने वहाँ पे आना है। तो आपने किस किस तरह के डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, ये नीचे दो भी आपने आधार कार्ड दी है, आपने दोनों जगह आधार कार्ड बनाना था तो आपने आधार कार्ड ही लेके जाना है। तो बाकी इसमें अगर आपने कोई चेंजेस करनी है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे फॉर्म नंबर दिए गए हैं, तो आप वहाँ पे जाके फॉर्म्स भर सकते हो अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया इसमें। तो यहाँ पे सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग C4 टेक्नीशियन वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन।